हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अश्विनी। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो में हम कोटक महिंद्रा बैंक का टेक्निकल और ऑप्शनल सेटअप के ऊपर एनालिसिस करेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, क्योंकि ये सेंटर ऑफ एक्शन है। आज कल भी सेंटर ऑफ एक्शन था, आज भी सेंटर ऑफ एक्शन है। एक बहुत बड़ी तेजी शेयर ने दिखाई है। वॉल्यूम टॉपर भी है, वॉल्यूम शॉकर भी है। सो हम सबसे पहला ये जानने से पहले हम सबसे पहले एक बार मार्केट को देख लेते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले मार्केट के आज के एक्शन को देखेंगे। आज यानी 27 अक्टूबर को मार्केट बंद हो चुके हैं। आज के मार्केट में क्या हुआ था, कैसा एक्शन रहा था, वो देखेंगे। उसके बाद में कोटक महिंद्रा बैंक का आज का कारोबार की स्थिति देखेंगे। चार्ट्स के ऊपर कोटक की स्थिति जानेंगे। उसके बाद ऑप्शन चेन के ऊपर हम इसका एनालिसिस करेंगे और सबसे अंत में हम हमारी राय रखते हैं कि हमारे को इन सब सेटअप के बाद में स्टॉक कैसा लग रहा है। और सबसे एंड में एक गोल्डन टिप दी जाएगी। सो डोंट फॉरगेट टू लिसन दैट। अंत तक बने रहिए। तो हम सीधा सबसे पहले चलते हैं एनएससी के कारोबार की स्थिति जान लेते हैं। देखिए, मार्केट्स में निफ्टी आज लगभग 121 पॉइंट, ऑलमोस्ट 1% अब बंद हुई है। सेक्टोरियल इंडाइसिस की हम बात करें तो निफ्टी ऑटो और निफ्टी बैंक, ये दो सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयर हैं। यदि आपको याद हो कल का प्राइस एक्शन, तो सबसे ज्यादा जो सेक्टोरियल इंडाइसिस गिरे थे तो वो उनमें निफ्टी ऑटो शामिल था, फॉलोड बाय द निफ्टी बैंक। बैंक को कल कोटक बैंक और इंडोसिंड बैंक ने बचा लिया था, बट मार्केट ने कंप्लीटली जो कल का प्राइस एक्शन था, मींस कल की जो गिरावट थी, उसको पूरी तरह रिवर्स कर दिया है। आज की ब्रेथ भी मार्केट में काफी पॉजिटिव है। एडवांसेस के मुकाबले डिक्लाइंस आधे हैं लगभग, तो मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है। हम आज के टॉप गेनर्स में देख लेते हैं टॉप गेनर्स की क्या स्थिति है। टॉप गेनर में अगर हम देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक 11.5% अप है, फॉलोड बाय नेस्ले, एशियन पेंट्स, श्री सीमेंट एंड बजाज फाइनेंस। सो मेजर तेजी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में, और मेजर तेजी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर लूजर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर लूज हुआ है। टॉप 5 लूजर्स में 3 आईटी सेक्टर है, टीसीएस, इन्फोसिस एंड विप्रो। सभी दिग्गज आईटी के आज गिरावट के शिकार हुए। ये तो था आज का प्राइस एक्शन। हमारा एनालिसिस का जो एक्शन पॉइंट है वो कोटक महिंद्रा बैंक है। कोटक महिंद्रा बैंक आज 11.5% अप हुआ है। तो हम आज चलते हैं कोटक के टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। देखिए, ये कोटक का आज का इंट्राडे चार्ट है, और चूंकि ये कोटक का हम फॉलो अप एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप कल का जो कोटक बैंक का टेक्निकल एनालिसिस का जो हमने वीडियो पोस्ट किया था, आप उसको एक बार जाके देखिएगा, ताकि हम वहां से रिकलेक्ट कर सकें। कल हमने बोला था कि जो ये एक मंदी देखी थी हमने 1328 से लेकर के 1428 से लेकर के 1410 तक की, ये वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं थी। और जो तेजी जिस प्रकार से हमने देखी थी, उस तेजी को देखते हुए हमने ये कंक्लूजन किया था कि इफ प्राइसेस गो अबव 1440, ऑप्शन चेन को भी देख के हम बोला था कि 1440 के अगर ऊपर प्राइसेस रहती हैं तो किसी भी सूरत में शॉर्ट नहीं रहना है। तो अब हम आज के चार्ट्स पे देखते हैं आज की क्या स्थिति रही। आज की पहली कैंडल ही ओपनिंग ही 1452 पे होती है, पहली कैंडल की क्लोजिंग ही 1493 की है। मीन्स इफ यू आर इन शॉर्ट, आपको बहुत चांस ही नहीं दिया। ये 5 मिनट की कैंडल की ओपनिंग, लो और क्लोजिंग है। बट अगेन, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉप लॉस। यदि आप यहां पर भी काट लेते, शॉर्ट्स में है तो बात हो रही है, तो जो ये एक रैली देखिए,
हाउएवर दिस इज कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज एक्सपायरी है, किसी के पास में कुछ भी बचा है स्टॉक, तो वो सब काटने के लिए दौड़ेंगे। लेकिन जहाँ जब पोजीशन है तो उस पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारे को सोचना पड़ेगा। सो इंट्राडे प्राइस एक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। हाउएवर जो वॉल्यूम आना था वो पहला कैंडल के ऊपर है, उसके बाद में कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन है। मींस जो पहले दिन की तेजी है, पहला 5 मिनट की तेजी है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए पूरे दिन भर प्राइसेस गए, बिकॉज शॉर्ट्स कवर हुए। इतनी भारी तेजी के बाद अगर स्टॉक 5-6% अगर तेज खुला है, उसके बाद में तो बचता ही नहीं बहुत कुछ, राइट। अब हम इसके डेली चार्ट्स के ऊपर चलते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म रेसिस्टेंस कहाँ नज़र आ रहे हैं। देखिए डेली चार्ट्स के ऊपर जो ये आज का वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम पिछले इवन मार्च की जो लो थी, उस मार्च की लो में भी नहीं आए थे। ये जो मार्च में बाजार ने लो बनाया था, उस टाइम भी ये वॉल्यूम नहीं है। रीसेंट का जो रेसिस्टेंस है, recent resistance is 1500 was placed around 1500। इंटरमीडिएट मतलब काफ़ी मंथ्स का, लगभग 6-8 महीनों का रेसिस्टेंस जो है वो 1500 के ऊपर था, टॉप बनाया हुआ था 1500 का, प्राइसेस उसके ऊपर है। अभी अगला रेसिस्टेंस हमारे को जो समझ में आता है वो आता है 1700 के ऊपर। 1700 के ऊपर एक मारूमोजू कैंडल बनी थी, वहाँ से प्राइसेस रिवर्स हुए थे, तो वो अभी अब पिछले अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट्स को देखते हैं तो वो आता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हमने लॉन्ग टर्म चार्ट्स के एनालिसिस में हमने पाया, जब भी कोटक बैंक का प्राइस बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं, प्राइस एक्शन पे, जब भी इतना ज़्यादा वॉल्यूम आता है और कैंडल अगर अब नॉर्मल है, मीन्स प्राइस एक्शन में बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल प्राइस एक्शन हुआ है, सो आफ्टर दैट एक कंसोलिडेशन का ट्रेंड इमर्ज होता है 1-2 दिन के बाद ही, एक लंबा कंसोलिडेशन, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1 मंथ का कंसोलिडेशन। ऐसा फेज हमने पुराना देखा है। और अगर ये जो वॉल्यूम जो जनरेट होती है, तो अगर प्राइस एक्शन पे कुछ भी काम नहीं हुआ, मीन्स बहुत साइलेंटली वो वॉल्यूम हो गया है, तो प्राइसेस कुछ दिन की रिवर्स एक्शन दिखाने के बाद में एक लंबा ट्रेंड पकड़ते हैं। ऐसा हमने प्राइस एक्शन पे देखा। कोटक महिंद्रा बैंक का पुराना चार्ट्स का जब हमने एनालिसिस किया तो ये ट्रेंड हमने देखा। सो वी मस्ट अवेयर कि आफ्टर 3 days कूलिंग पीरियड प्राइसेस कैन सेटल एंड कंसोलिडेट फॉर ए मंथ। डेली चार्ट्स के ऊपर रेसिस्टेंस 1700 के आसपास है, बट प्राइसेस अभी 1582 रुपये के आसपास घूम रही हैं। तो हम ऑप्शन चेन के ऊपर जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है। देखिए एक्सपायरी बहुत नज़दीक है, तो हमको दोनों एक्सपायरीज देखनी होगी। अंडरलाइंग मीन्स कोटक महिंद्रा बैंक का जो इक्विटी शेयर है वो 1582 रुपये 70 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। सो हमारा एट द मनी है 1580 रुपया। आप गौर से देखिए, यही वो 1440 की कॉल है जिसकी हम बात कर रहे थे। मेजर रेसिस्टेंस का काम कर रहा था 1440। हमने बोला था 1440 अगर ब्रेक हुआ तो बॉस फट जाएगा शेयर, बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं रहना है। और आप अगर देखेंगे तो इस पूरे पैटर्न में अक्रॉस द चेन 1300 से लेकर के और 1500 तक पूरी चेन में कॉल्स की अनवाइंडिंग है। अभी जो इंटरमीडिएट रेसिस्टेंस अवेलेबल है वो है 1600 के ऊपर। सो अक्टूबर के ऑप्शन चेन के हिसाब से मेजर जो रेसिस्टेंस का काम करेंगे वो 1600 और 1620 का करेंगे। पुट साइड में अगर हम सपोर्ट देखें, देखिए 1500 के पुट के ऊपर 2624 फ्रेश पुट राइटिंग है, 2624 लॉट्स की। इट इज माइंड ब्लोइंग। पुट राइटिंग है 1560, 1580। सो 1580 तक अच्छी खासी पुट राइटिंग है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, मींस कंपैरेटिव एनालिसिस करें कि पुट साइड में राइटिंग ज़्यादा है कि कॉल साइड में राइटिंग ज़्यादा है,
सो हम 1500 को एट द मनी मान के अगर हम एनालिसिस करते हैं तो 349 लॉट्स की फ्रेश शॉर्टिंग है पुट साइड में, और कॉल साइड में अगर हम देखें 489 लॉट्स की। सो अक्टूबर की ऑप्शन चेन से हमें ये समझ में आ रहा है कि 1580 और 1600 एक इमीडिएट रेसिस्टेंस का काम कर सकता है, और हियर इज गोइंग टू बी ए टफ बैटल बिटवीन बुल्स एंड बियर्स। फर्दर एनालिसिस के लिए हम सीधा चलते हैं नवंबर की पुट साइड के ऊपर। देखिए नवंबर की पुट का कॉल्स का एनालिसिस, देखिए नवंबर की कॉल्स का एनालिसिस जब हम करते हैं तो हम पाएंगे कि 793 लॉट्स का जो ओपन इंटरेस्ट है वो बिल्टअप है 1600 के ऊपर, 1600 के स्ट्राइक के ऊपर। उसके बाद 1640 के ऊपर 204 लॉट का, और 1700 के ऊपर 596 लॉट्स का। सो ये 3 मेजर ओआईज हैं जहां पर ओपन इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है। टॉप 3 OIs on the call side. These will act as a major resistance. So immediate resistance is 1600 and 1640. Immediate resistance is 1600 and 1640. सेम कंक्लूजन हमने अक्टूबर की ऑप्शन चेन में भी देखा है और यहां भी देखा है। अब हम सपोर्ट्स तलाशते हैं पुट्स के सहायता से। जो अक्टूबर की ऑप्शन चेन की हम बात कर रहे थे, सेम एनालिसिस हमारे को यहाँ नजर आ रहा है। 1500 के ऊपर अच्छी खासी राइटिंग है, और मेजर जो सपोर्ट जमा है लगभग 1136 लॉट्स का, उसमें से 1133 लॉट का आज ही बना है। वॉल्यूम टॉपर भी है, मींस पुट साइड में जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ है 3069 लॉट्स का, वो भी 1500 के ऊपर हुआ है। सो 1500 विल एक्ट एज ए मेजर सपोर्ट। उसके अलावा 1540 और 1560, 3 आर मेजर स्ट्राइक्स वेयर पुट साइड बिल्टअप इज प्लेस्ड। सो अक्टूबर और नवंबर दोनों ऑप्शन चेन्स को देखने के बाद में हम क्या कंक्लूड करते हैं कि 1560 और 1580 मेजर सपोर्ट है, और 1600 और 1640 मेजर रेसिस्टेंस जोन है। बट बिकॉज 3 डेज एक्सपायरी में पेंडिंग है, वी शुड पास दिस टाइम, वी शुड मेक एनी फ्रेश पोजीशन आफ्टर थर्सडे, बिकॉज एक्सपायरी के अंदर डेरिवेटिव डेटा का एनालिसिस करके ये महसूस किया जाता है बड़े प्लेयर्स के द्वारा कि पोजीशन कहाँ बनी हुई है, और उन पोजीशंस को ट्रैप करने के लिए मनी पावर के साथ में पोजीशंस उसके अगेंस्ट बनाई जाती है। एक्सपायरी के बाद में पोजीशंस वापस वैसे ही काम करेंगी जैसा टेक्निकल सेटअप काम कर। हम सीधा चलते हैं आज की गोल्डन टिप के ऊपर। कोटक बैंक का जो एपिसोड आज का देखा है हमने, उस एपिसोड के बाद में एक बात जो गांठ बांध के रखने वाली है वो ये है, एक्सपायरी वीक। मींस जिस वीक में एक्सपायरी होती है, जैसे इस वीक में एक्सपायरी थर्सडे को 29 को, सो मंडे से 26 से 29, इन 4 दिनों के अंदर किसी भी प्रकार का प्राइस में अगर 5% से ज़्यादा का, एफ एंड ओ स्टॉक्स की बात हो रही है, केवल 5% से ज़्यादा का प्राइस में मूवमेंट आता है, और वो प्राइस अगर मेजर सपोर्ट या मेजर रेसिस्टेंस के पास में खड़ी है। मेजर सपोर्ट और मेजर रेसिस्टेंस कहाँ से देख रहे हैं हम? ऑप्शन चेन पे मेजर ओआई जहाँ बिल्टअप है वहाँ से। सो इमीडिएटली एग्जिट फ्रॉम दैट पोजीशन। either we should be on the right side, otherwise either we should hedge our position, either we should be right in the right side direction, otherwise square of that position and शांति से सोना है। हो सकता है 10 में से 5 बार आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन 5 बार जो बिगड़ेगा ना, और मैं कहता हूँ 2 बार भी जो बिगड़ेगा ना, वो इतना लेकर के जाएगा कि 10 बार में नहीं कमाया आपने। तो ये थी हमारी गोल्डन टिप। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में लिखिए उसे, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ में सोशल मीडिया पर शेयर करना भी मत भूलिए। इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है, ये वीडियो हमने लर्निंग और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। ये हमारा पिछला जो वीडियो था
एजुकेशनल पॉइंट से जो हमने वीडियो बनाया था कल कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, उसका फॉलोअप वीडियो है। किसी भी प्रकार की बाई सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप कोई भी पोजीशन बनाते हैं तो सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट से संपर्क करें, उनकी राय और अपने एनालिसिस के बाद ही कुछ पोजीशन बनाएं। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।